Hello everyone. In this video, we are going to discuss about viruses, mycoplasm and phytoplasm. So first we start our today's topic viruses. Latin words जिसका मतलब होता है विनोम या पॉइजन. स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड एज वायरोलॉजी और टर्म दी थी लुइस पास्चर ने. डिस्कवरी ऑफ वायरसेस वाज डन आफ्टर कैम्बरलैंड डिस्कवरी बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर. जब कैम्बरलैंड ने बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर दिया था उसके बाद डिस्कवरी हुई थी वायरसेस की. वायरसेस का जो साइज़ होता है वो स्मॉलर देन बैक्टीरिया होता है और इसके फीचर्स की बात करें तो ये नॉन सेलुलर या ए सेलुलर होते हैं. ये इनमें बिल्कुल भी सेल नहीं होता है. तो ये किस चीज़ के बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं. तो ये एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का, क्योंकि सेल थ्योरी में बताया था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी सेल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन वायरसेस क्या होते हैं? नॉन सेलुलर होते हैं, तो वो बने होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन के. वायरसेस आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग और ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं. आउटसाइड द होस्ट बॉडी दे बिकम इनर्ट. डिस्कवरी ऑफ वायरसेस जो की गई थी वो इवानोविस्की ने की थी इन 1978 टीएमवी में. टीएमवी होता है टोबैको मोज़ेक वायरस जो टोबैको लीव्स से एक्सट्रैक्ट किया गया था. नेक्स्ट बात करें तो बेंजरनिक ने एक टर्म दी थी क्वांटाइजियम वीवम फ्लूइडियम जिसका मतलब होता है लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड. स्टेनले ने किया था क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरसेस. टीएमवी की क्रिस्टलाइजेशन इन्होंने की थी. पायरे एंड बॉर्डन न्यूक्लियोप्रोटीनियस नेचर ऑफ वायरसेस के बारे में बताया था. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वायरसेस सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं. तो न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब है इनके अंदर न्यूक्लियस भी होता है और प्रोटीन भी होती है. तो न्यूक्लियस में इनके न्यूक्लिक एसिड जो होता है या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, और प्रोटीन जो होते हैं वो बने होते हैं कैस्पिड्स. मतलब कि इनकी जो प्रोटीनियस नेचर होता है, जो कैस्पिड होता है वो प्रोटीनियस होता है, और कैस्पिड की एक यूनिट को हम कैस्पोमियर कहते हैं. टॉर्ट एंड डी हैरल ने बैक्टीरियोफाज वायरसेस के बारे में बताया था. इसी तरह से वेरॉइड के बारे में डिस्कवर किया था टी.ओ. डाइनर ने. विरोइड्स आर द प्लांट वायरसेस, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट बात करें प्रियॉन्स की, तो प्रियॉन्स को डिस्कवर किया था प्रूसनर ने. और ये प्रियॉन्स जो होते हैं ये स्लो वायरस होते हैं जो एनिमल वायरस होते हैं. इसाक लेनमैन ने इंटरफेरोन को डिस्कवर किया था. ये ग्लाइकोप्रोटीनियस होते हैं. एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था वैक्सीनेशन को अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स में. और सैबिन एंड सॉल्क ने डिस्कवर किया था वैक्सीनेशन अगेंस्ट पोलियो वैक्सीन इन्होंने दिया था. अगर बात करें इंटरफेरोन्स क्या होते हैं, दे आर द सेक्रेटेड फ्रॉम द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड प्रिवेंट नेबरिंग सेल्स फ्रॉम द फर्दर इन्फेक्शन. मतलब कि जब किसी एक सेल्स में वायरस हो गया होता है तो वायरस से इन्फेक्शन होने के बाद ये सेल रिलीज करते हैं, दैट इज़ इंटरफेरोन्स. और ये इंटरफेरोन जो है नेबरिंग सेल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन. सो दीज आर कॉल्ड इंटरफेरोन्स. ये एंटीवायरल प्रोटीन्स होती हैं और ये ग्लाइकोप्रोटीनियस नेचर के होते हैं. नेक्स्ट बात करें अगर हम वायरसेस के बारे में या विरोइड्स के बारे में या प्रियॉन्स के बारे में, ये होते क्या हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं वायरसेस. ये वायरसेस डिस्कवर किए थे इवानोविस्की ने और ये न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं. न्यूक्लियो प्रोटीनस मतलब न्यूक्लिक एसिड, इनमें डीएनए या आरएनए होता है और साथ में प्रोटीन नेचर के ये होते हैं. और ये डिजीज़ कॉज करते हैं प्लांट को एज वेल एज एनिमल को. तो ये दोनों को डिजीज़ कॉज करते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं विरोइड्स की, तो विरोइड्स जो होते हैं उनमें सिर्फ विरोइड्स मतलब ऑइड्स, कुछ किसी चीज़ को अवॉइड किया गया है. तो ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियो प्रोटीन के होते हैं. इनमें कोई प्रोटीन कोड नहीं होता है. ओनली जो न्यूक्लिक एसिड होता है दैट इज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए इनमें प्रेजेंट होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट को डिजीज़ कॉज करते हैं. फॉर एग्जांपल पीटीएसडी, पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज़ जो है वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डिजीज़ होती है. नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रियॉन्स की, तो प्रियॉन्स जो होते हैं ओनली प्रोटीन, इनमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन देखा गया है. एबनॉर्मल इनफोल्डिंग प्रोटीन से ये बने होते हैं और ये एनिमल को ही डिजीज़ कॉज करते हैं. इनमें अगर डिजीज़ की बात करें, फॉर एग्जांपल कोरू डिजीज़ जिसे लाफिंग डेथ डिजीज़ कहते हैं, या
नेक्स्ट हम बात करें मैड काउ डिजीज़ या CJD, एल्जीमर डिजीज़। CJD का मतलब होता है क्रूसीफाइड्स जैकॉब डिजीज़। इस तरह से वायरस जो हो गए या विरोइड्स की डिस्कवरी जो है T.O. डाइनर ने की है, ये प्लांट वायरस में डिजीज़ कॉज करते हैं सिर्फ। इसी तरह से प्रियन जो है वो प्रूसिनर ने डिस्कवर की हैं। स्लो वायरसेस होते हैं और ये एनिमल को डिजीज़ कॉज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्मॉलेस्ट वायरसेस कौन है प्लांट और एनिमल में। तो प्लांट में जो स्मॉलेस्ट वायरस है दैट इज़ सेटेलाइट नेक्रोसिस वायरस जो 10 माइक्रोमीटर का है। एनिमल्स में है माउथ एंड फुट वायरस ऑफ कैटल्स 7 माइक्रोमीटर। इसी तरह से लॉन्गेस्ट वायरस की बात करें तो प्लांट्स में होता है CTV जिसे सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस कहा जाता है। एंड नेक्स्ट इज एनिमल में जो होता है दैट इज पॉक्स वायरस जिसे हम स्मॉल पॉक्स वायरस कहते हैं। ये होता है विरियोला वायरस की वजह से 300 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। शेप की बात करें वायरसेस में डिफरेंट शेप देखी गई है। जो ब्रिक शेप होता है दैट इज स्मॉल पॉक्स वायरस, रॉड शेप होता है TMV, बुलेट शेप होता है रेबीज वायरस, टैडपोल शेप होता है बैक्टीरियोफाज वायरस एंड स्फेरिकल शेप होता है HMV और इन्फ्लुएंजा वायरस। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस की बात करें होल्म्स ने इन्हें 3 क्लासेस में डिवाइड किया है, फाइटोफेजने, जूफेजिने एंड फेजिने। जो फाइटोफेजिने होते हैं दैट इज वायरस विच इन्फेक्ट प्लांट। जो प्लांट को डिजीज कॉज करने वाले वायरसेस होते हैं उनको कहा जाता है फाइटोफेजने। जूफेजने वायरस विच इन्फेक्ट एनिमल, जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, एंड फेजने द वायरस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, जैसे कि उन्हें हम बैक्टीरियो वायरस भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें इनके जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे, जिनमें जेनेटिक मटेरियल DNA होता है, ये डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। इसी तरह जो राइबो वायरस होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। मोस्टली ये प्लांट को डिजीज करते हैं राइबो वायरस। और इसी तरह से जो डिऑक्सीराइबोस वायरस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल को मोस्टली डिजीज़ करते हैं। तो इनमें जो एनिमल को डिजीज़ कॉज करने वाले वायरसेस होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं और सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं। तो डबल स्टैंडर्ड जो एनिमल में वायरस डिजीज़ करते हैं तो डबल स्टैंडर्ड में आते हैं T2, T4, T6 बैक्टीरियोफाज, पॉक्स वायरसेस एंड हर्पेस वायरसेस। इसी तरह से सिंगल स्टैंडर्ड DNA आते हैं 5X174 बैक्टीरियोफाज, M13 बैक्टीरियोफाज। लेकिन कुछ ये प्लांट्स में भी डिजीज़ करते हैं। DNA जो DNA वायरसेस होते हैं वो प्लांट्स में डिजीज़ करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, इसमें डबल स्टैंडर्ड DNA प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं राइबो वायरसेस की, तो राइबो वायरस जो होते हैं इनमें जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। मोस्टली तो ये प्लांट्स को डिजीज़ कॉज करते हैं, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरसेस में QB बैक्टीरियोफाज, TMV, टर्निप येलो मोज़ेक वायरस। और डबल स्टैंडर्ड RNA वायरसेस में आता है वाउंड ट्यूमर वायरस, राइस ड्वार्फ वायरस, मेज ड्वार्फ वायरस एंड रियो वायरस। लेकिन ये कुछ एनिमल्स में भी डिजीज़ कॉज करते हैं RNA वायरसेस, दैट इज़ रॉस सार्कोमा वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है इनमें। पोलियो वायरस, इसमें भी सिंगल स्टैंडर्ड RNA देखा गया है। HIV सिंगल स्टैंडर्ड RNA, HIV से फिर एड्स कॉज होता है। नेक्स्ट इन्फ्लुएंजा वायरस जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। तो इस तरह से एनिमल्स को भी ये वायरसेस कॉज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके जेनेटिक मटेरियल की, तो नॉर्मली जो जेनेटिक मटेरियल होता है, नॉर्मल जो फ्लो होता है उसे कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा मॉडल। ये प्रपोज किया था क्रिक ने। इसमें क्या होता है कि DNA रेप्लिकेट करके DNA फॉर्म करता है और उससे फिर ट्रांसक्रिप्शन होकर mRNA की फॉर्मेशन होती है, देन ट्रांसलेशन की प्रोसेस से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। लेकिन एक रिवर्स फ्लो मॉडल है जिसे रिवर्स सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है या टेमिनिज्म कहा जाता है। इसको डिस्कवर किया था टेमिन एंड बाल्टीमोर ने इन द रॉस सार्कोमा वायरस RSV में। तो इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। इसमें जो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है ये लिया है उन्होंने रॉस सार्कोमा वायरस का सिंगल स्टैंडर्ड RNA। इसको फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है इसको कन्वर्ट कर देता है कॉपी DNA में, तो इसे cDNA कहा जाता है। देन उसके बाद उसकी ट्रांसक्रिप्शन से mRNA बनता है और ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनता है। तो इस तरह से ये रिवर्स होता है सेंट्रल डोग्मा का, तो इसे कहा गया है रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। नेक्स्ट हम सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरियोफाज।
वायरसेस विच किल द बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोफाज, या इन्हें हम बैक्टीरिया ईटर्स भी कहते हैं। इसको डिस्कवर इंडिपेंडेंटली किया था टॉर्ट ने इन 1915 में यूके में, और साथ में दूसरे जो साइंटिस्ट है हेरेल, इन्होंने 1917 में फ्रांस में डिस्कवर किया था। तो इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया था बैक्टीरियोफाज को। नेक्स्ट अगर टर्म की बात करें तो हेरेल ने ये टर्म दी थी, इसे हेरेल फिनोमिना भी कहा जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर बात करते हैं फाजेज विच इन्फेक्ट ई कोलाई, उन्हें कहा जाता है कोलीफाज या टी फेजेस भी इन्हें कहते हैं। टी फेजेस का ये क्योंकि इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती है टेल देखी गई है, तो इसलिए इन्हें हम टी फेजेस भी कहते हैं। जो ई कोलाई को इन्फेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज कॉलीफेज एंड टी फेजेस इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम टी फेजेस की बात करें जो ई कोलाई में हमें देखने को मिलते हैं, तो ये टी इवन फेज हो और टी ऑड फेज होती हैं। टी इवन में T2 T3 T2 T4 एंड T6 आते हैं। ये इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल टेल देखने को मिलती है, और जो प्रेजेंस ऑफ मिथाइल हाइड्रोक्सिल साइटोसिन होता है वो देखने को मिलता है इन द प्लेस ऑफ साइटोसिन। इनका जो डीएनए होता है उसमें साइटोसिन में हमें 5 मिथाइल हाइड्रोक्सिल साइटोसिन देखने को मिलता है इन प्लेस ऑफ साइटोसिन। नेक्स्ट जो ऑड फेज होते हैं उसमें होते हैं T1 T3 T5 T7। ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टेल इनमें देखने को मिलते हैं। इनमें साइटोसिन तो नॉर्मल होता है। जो शॉर्ट टेल वाले हैं दैट इज T1 T3 एंड T7, और लॉन्ग टेल वाला देखा गया है T5। तो इस तरह से ये टी फेजेस हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करें T2 बैक्टीरियोफाज जो है वो टी इवन फेज में आता है। तो इसमें हमें हेड देखने को मिलता है, कॉलर देखने को मिलती है, कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ देखने को मिलती है, और एक एंड प्लेट देखने को मिलती है जिसे हम बेस प्लेट कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोफाज का। इसमें हमें सबसे पहले देखें अगर, तो ये इसमें एक कैस्पिड होता है। कैस्पिड में देखने को मिलती है हेड को हम कहते हैं कैस्पिड। तो कैस्पिड जो बना होता है वो यूनिट्स कैस्पोमियर से बने होते हैं। तो इसमें 2000 कैस्पोमियर देखे जाते हैं इन केस ऑफ बैक्टीरियोफाज, और टीएमवी में देखा जाए तो उसमें 2130 कैप्सोमियर होते हैं। अगर सबसे पहले हम हेड की बात करें तो हेड जो है वो हेक्सागोनल शेप की होती है। इसके अंदर हमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलता है जो कि लीनियर स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट उसके बाद कॉलर रीजन आता है, और उसके बाद आती है कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ होती है अंदर से ये होलो ट्यूब होती है, और ये बनी होती है 24 एंगुलर रिंग से। नेक्स्ट अगर हम बात करें उसके बाद हमें देखने को मिलती है बेस प्लेट, जिसे हम एंड प्लेट कहते हैं। इसके ये जो शेप होती है इसकी हेक्सागोनल होती है, और इसके बाहर हमने देखने को मिलती है 6 टेल फाइबर्स, और साथ में देखने को मिलती है टेल पिन। और ये टेल पिन जो है वो अटैच्ड होती है किसी भी बैक्टीरिया के साथ, और वहाँ पे सिक्रीट करती है लाइसोएंजाइम, जो कि किसी भी बैक्टीरिया की जो वॉल्स होती है पेप्टिडोग्लाइकन की जो बनी होती है उनको ब्रेक करने का काम करते हैं लाइसोएंजाइम। और अगर लेंथ की बात करें तो इसकी 95 नैनोमीटर लेंथ देखी गई है, जिसे हम 950 एंगस्ट्रोन कहते हैं। और डायमीटर की बात करें तो दैट इज 65 नैनोमीटर, 650 एंगस्ट्रोन में इसको देखा गया है। तो ये स्ट्रक्चर था बैक्टीरियोफाज का। अगर हम बैक्टीरियोफाज की लाइफ साइकिल की बात करें तो 2 तरह की लाइफ साइकिल होती है इसमें। एक तो होती है लाइटिक साइकिल, जिसे वायरुलेंट साइकिल कहा जाता है, या फिर मास्टर एंड स्लेव रिलेशन इसमें इसे कहा जाता है। ये लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल कर देते हैं। तो मान लो ये करते कैसे हैं, एक हमारे पास एक बैक्टीरिया सेल है जिसके अंदर उसका अपना सर्कुलर सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, और साथ में जब इसमें वायरस अटैक करता है तो वायरस जब इस पे अटैक करेगा तो जो उसकी एंगुलर रिंग्स थी वो एंगुलर रिंग्स जो हैं वो श्रिंक हो जाएंगी, और श्रिंक होने की वजह से जो अंदर जो इसके अंदर जीनोम होगा वो जीनोम ट्रांसफ़र हो जाता है इनटू द बैक्टीरियल सेल। और बैक्टीरियल सेल में जब ये एंटर करता है तो वहाँ पे रिलीज़ करता है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करते हैं, ये ब्रेक करते हैं डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। ये जब डीएनए ऑफ बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब कि रेप्लिकेशन इसमें खुद से वो नहीं कर सकते हैं, तो जो वायरस का जो डीएनए है वो एंटर कर जाता है सेल में और वो डिवाइड करने लग जाता है। इस तरह से जो कॉपिंग और रेप्लिकेशन हो जाती है वायरसेस की, और बैक्टीरिया पूरी तरह से यहाँ डैमेज हो जाता है। तो ये होती है लाइटिक साइकिल में। लेकिन जो लाइसोजेनिक साइकिल होती है जिसे हम ए वायरुलेंट या टेम्परेट साइकिल कहते हैं, इसे हम गेस्ट एंड होस्ट रिलेशनशिप भी कहते हैं, क्योंकि ये लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया जो है वो नहीं करते हैं। ये होते हैं अल्फा फेजेस ये होते हैं, और जो वायरुलेंट होते हैं वो टी फेजेस होते हैं। बैक्टीरिया पे जैसे ही अटैक किया किसी वायरस ने, बैक्टीरियोफाज जैसे अटैक करते हैं, तो इसमें ट्रांसफ़र ऑफ
इनका जो डीएनए है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन ये जुड़ जाता है किसके साथ, जो मेन जीनोम होता है बैक्टीरिया का उसके साथ। तो अगर मेन जीनोम के साथ, अगर बैक्टीरिया के मेन जीनोम के साथ बैक्टीरियोफाज का जीनोम जुड़ता है तो उसे कहते हैं लाइसोजेनिक या प्रोफेज कहा जाता है। और ये इस तरह से बैक्टीरिया के जीनोम के साथ ही सर्वाइव करता है, और इसलिए इसे हम एवायरुलेंट और टेम्परेट साइकिल इसे कहते हैं। अगर हम इन दोनों के डिफरेंसेस की बात करें कि प्रोफेज या एपियोसोम में क्या डिफरेंस होता है, तो प्रोफेज में हमने देखा कि जो बैक्टीरिया का जीनोम था और जो वायरल का जीनोम था वो दोनों आपस में जुड़ते हैं और खुद को लाइसोजेनिक करते हैं। लेकिन जो एपिसोम होते हैं उसमें बैक्टीरिया का जीनोम जो है वो एफ प्लाज्मिड के साथ जुड़ता था, देन उसके बाद वो HFR की फॉर्मेशन करते हैं, ये होता है एपिसोम। तो ये डिफरेंस होते हैं प्रोफेज और एपिसोम में। नेक्स्ट अगर हम लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में मेन डिफरेंसेस की बात करें तो लाइटिक को कहते हैं मास्टर स्लेव रिलेशनशिप परफॉर्म बाय द टी फेज वायरसेस जो हैं ये परफॉर्म करते हैं। इनमें वायरल जीनोम जो है वो इंटरग्रेट नहीं होता है बैक्टीरियल जीनोम के साथ, और जो वायरल जीनोम है वो रेप्लिकेट करता है इंडिपेंडेंटली टू द बैक्टीरियल जीनोम, खुद से वो फिर वहाँ रेप्लिकेट कर सकता है। लेकिन जो लाइसोजेनिक साइकिल होती है वो गेस्ट रिलेशनशिप होता है, परफॉर्म बाय द मेनली अल्फा फेज जो होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। लैम्डा फेज वायरसेस के द्वारा किया जाता है। वायरल जीनोम इंटीग्रेट करते हैं बैक्टीरियल जीनोम के साथ, जिसे हम प्रोफेज कहते हैं, या हम बैक्टीरियल जीनोम को लाइसोजेनिक कहते हैं और प्रोसेस को हम लाइसोजेनी कहते हैं। वायरल जीनोम रेप्लिकेट अलोंग विद द बैक्टीरियल जीनोम, इसमें जो वायरल जीनोम है वो सिर्फ और सिर्फ रेप्लिकेट करता है बैक्टीरियल जीनोम के साथ ही। और लाइटिक साइकिल जो है वो डू नॉट एंटर इन द लाइसोजेनिक, वो नहीं होती है, लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल में एंटर इन द लाइटिक साइकिल। ये तब लाइटिक साइकिल की तरह बिहेव करेगी अगर फिर फूड अगर नहीं मिलेगा, मतलब बैक्टीरिया जीनोम ही नहीं सर्वाइव कर पा रहा है, उसको फूड नहीं मिल रहा, फूड की स्कैरसिटी हो रही है या हाई टेम्परेचर हो जाएगा, यूवी रेडिएशंस हो जाएंगी, तो उस टाइम पे ये लाइसोजेनिक जो वायरल्स होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं, लाइटिक साइकिल की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो अगर हम सिंपली बात करें कि लाइटिक साइकिल में हमने क्या डिस्कस किया था, सबसे पहले अटैचमेंट या एड्जॉर्प्शन होती है, इस पे वायरस जो है वो अटैक करता है। उसके बाद पेनेट्रेशन होती है, उन पिन्स की तरह इंजेक्शन जो है वो इंजेक्शन की तरह ये बैक्टीरिया पे लगते हैं। और फिर बायोसिंथेटिक फेज आती है जिसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऑफ डीएनए एंड फॉर्म द कैस्पिड। सबसे पहले इसमें क्या हो जाता है कि जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो कट कर देते हैं डीएनए को, जिसकी वजह से बैक्टीरिया तो रेप्लिकेट नहीं कर पाता है, लेकिन जो वायरल का जीनोम है वो मल्टीप्लाई कर देता है और कैस्पिड की फॉर्मेशन कर देता है। इस तरह से जब कैस्पिड की फॉर्मेशन हो जाती है तो असेंबली और पैकेजिंग होना शुरू हो जाती है, और लाइसिस एंड जब बैक्टीरिया पूरी तरह से लाइज्ड हो जाता है तो वहाँ से फिर बैक्टीरिया जो है वो रिलीज आउट हो जाता है। इस तरह से वायरल कैस्पिड जो है वो बैक्टीरियल जीनोम के भी कुछ हिस्से में देखने को मिल सकता है कि कुछ वायरसेस के अंदर बैक्टीरिया का जीनोम हो, वो भी फर्दर जो है वो फिर बैक्टीरियल वायरल को कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम लाइसोजेनिक साइकिल के स्टेप्स की बात करें तो लाइसोजेनिक में भी सेम चीज़ें होती है, अटैचमेंट एड्जॉर्प्शन होती है, पेनेट्रेशन एंड इन्फेक्शन होता है, इंटीग्रेशन होता है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रोफेज होता है और मल्टीप्लिकेशन अलोंग विद बैक्टीरियल जीनोम देखने को मिलता है। और अगर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें क्यों ये साइकिल्स होती हैं, तो ये होती हैं यूज इन कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन, अगर बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल में लाना है तब की जाती हैं। हेल्प इन बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, ये जो लाइसोजेनिक होती है ये इसको हम आगे ट्रांसडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग में एज ए वेक्टर जो है यूज़ किए जा सकते हैं। हेल्प इन कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। टीएमवी को डिस्कवर किया था इवानोविस्की ने इन 1892 में। स्टेनले ने क्रिस्टलाइज किया था टीएमवी को 1935 में। स्टेनले को क्रिस्टलाइजेशन की वजह से नोबेल प्राइज़ भी मिला था इन केमिस्ट्री में। और अगर हम बात करें, ये स्ट्रक्चर है टीएमवी का जिसमें हमें इस तरह से आरएनए देखने को मिलते हैं और इसमें कैस्पिड की फॉर्मेशन होती है, जिसमें हमें 3000 नैनोमीटर इसका लेंथ देखी गई है, और डायमीटर की बात करें तो 17 नैनोमीटर टू 18 नैनोमीटर। इसको कन्वर्ट करें अगर हम एंगस्टोन में दैट इज़ 180 एंगस्टोन, और अगर हम 300 नैनोमीटर को कन्वर्ट करें एंगस्टोन में दैट इज़ 3000 एंगस्टोन देखी गई है। तो ये टीएमवी होता है इन दी लीव्स ऑफ टोबैको। टोबैको की लीव्स में हमें ये देखने को मिलता है। इस तरह से रॉड शेप इनका स्ट्रक्चर होता है। इसे इलोंगेटेड वायरस भी कहा जाता है। तो टीएमवी जो वायरस होता है वो न्यूक्लियोप्रोटीनेस होता है। इसमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है 5 to 6%, एंड इसमें 6000 to
2400 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स या देखे गए हैं। नेक्स्ट अगर बात करें प्रोटीन की, तो ये कैस्पिड जो बने होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। इनकी एक यूनिट को हम कैस्पोमियर कहते हैं, जिसमें 2130 कैस्पोमियर प्रेजेंट होते हैं और एक कैप्सोमियर में 158 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, जो कि 16 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड से बने होते हैं। और एक कैस्पोमियर का अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो दैट इज़ 18,000 डेल्टन होता है। और 130 टर्न्स, एक कैस्पोमियर के जो टर्न्स होते हैं दैट इज़ 130 टर्न्स। सिम्टम्स की बात करें तो प्राइमरी सिम्टम्स जो देखे गए हैं दैट इज़ वेन क्लियरिंग हो जाएगी, येलो कलर की इसकी वेन्स देखने को मिलेंगी, या फिर लोकल लेसन्स हो जाएंगे, इस तरह से छेद उसमें आ जाएंगे। या फिर सिस्टमेटिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, डाउनवर्ड कर्वेचर ऑफ लीव्स एंड बर्ड, नीचे की तरफ उसकी लीव्स और बर्ड्स हो जाएंगी, मोल्टिंग हो जाएंगी, सड़ना शुरू हो जाएंगी, वो नेक्रोसिस हो रही है, डेथ ऑफ टिश्यूज हो जाएगी, ये स्टंटेड ग्रोथ इन द या लेस प्रोडक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। तो ये सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं टोबैको की लीव्स में। इसी तरह से हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है वायरस, विरोइड्स और पिरियॉन्स के बारे में। तो वायरस को न्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने होते हैं, इनमें डीएनए और आरएनए हो सकता है। ये प्लांट को एज वेल एज एनिमल को डिजीज कॉज करते हैं। विरोइड्स जो है इनमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है, नो प्रोटीन कोट, और इनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए देखा गया है और लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए को होता है, और ये बने होते हैं 350 न्यूक्लियोटाइड्स से। नेक्स्ट अगर हम इनकी बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट को डिजीज कॉज करते हैं, इन्हें प्लांट वायरसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल PTSD, जो कि पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज कॉज करता है, और इसे डिस्कवर किया था T.O. डाइनर ने। नेक्स्ट प्रियॉन्स की बात करें तो इसको डिस्कवर किया था प्रोसिनर ने। ये सिर्फ इन्फेक्शन करते हैं प्रोटीन्स में ही, नो रोल ऑफ न्यूक्लिक एसिड का रोल नहीं होता है। एबनॉर्मलिटी इन फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन की वजह से होते हैं। ओनली एनिमल को ये डिजीज कॉज करते हैं, इन्हें एनिमल वायरस भी कहा जाता है और स्लो वायरस भी इन्हें कहा जाता है। दूसरा एक और टर्म होती है जिसे हम विरियॉन्स कहते हैं। ये स्मॉलेस्ट इन्फेक्शन वायरसेस होते हैं, कंप्लीट इन्फेक्शन वायरल पार्टिकल को कहा जाता है विरियॉन्स। अगर दूसरी बात करें विरियोसाइड्स क्या होते हैं, तो विरोइड्स और विरियोसाइड्स जो होते हैं वो थोड़ा सिमिलर ही होते हैं, जस्ट डिफरेंस ये है कि इनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है, नो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, लेकिन ये सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकते हैं इनसाइड द होस्ट। इसी तरह से जो विरियोसाइड्स होते हैं इनमें भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, नो प्रोटीन होती है, लेकिन ये नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, खुद को रेप्लिकेट नहीं करते हैं, इनको ज़रूरत होती है हेल्पर वायरस की, जिसकी वजह से ये रेप्लिकेट कर सकें। बात करते हैं सम डिजीज़, वायरल से जो डिजीज़ होती है। फर्स्ट हम एनिमल डिजीज़ की बात करें तो स्क्रैपे डिजीज़ जो होती है वो शिप और गोट में देखी गई है। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, इसे BSE कहा जाता है, और मैड काउ डिजीज़ भी इसे कहा जाता है। इसमें जो ब्रेन होता है वो पोरस लाइक स्पॉन्ज की तरह पोरस हो जाता है। इसी तरह से ह्यूमन डिजीज़ की बात करें तो कुरू डिजीज़, जिसे लाफिंग डेथ डिजीज़ कहा जाता है। नेक्स्ट है एल्जाइमर डिजीज़ और फेटल फैमिलियल इंसोमा, जिसे FFI कहा जाता है। क्रूड्सफेल्ड्स जेकॉब डिजीज़ बात करें, वायरसेस जो होते हैं वो कनेक्टिंग लिंक होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। जो करेक्टर इसके लिविंग के साथ सिमिलर होते हैं दैट इज़ ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, डिजीज़ कॉजिंग होते हैं, इनमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है और ये म्यूटेशन भी शो करते हैं। ट्रांसफ़र फ्रॉम वन स्पीसीज़ टू अनदर स्पीसीज़ जो है वो होते हैं वायरसेस। तो इस तरह से ये करैक्टरिस्टिक्स थे लिविंग के। और जो इनके नॉन लिविंग की तरह करैक्टर होते हैं दैट इज़ लैक ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इनमें ना ही सेल होता है, ना ही साइटोप्लाज्म होता है, ना प्रोटोप्लाज्म, ना ही इनमें सेल वॉल देखी गई है, तो ये ए सेलुलर होते हैं। और दूसरा बात की जाए तो कैन बी क्रिस्टलाइज, इनको क्रिस्टलाइज भी किया जा सकता है। ये इनर्ट होते हैं आउटसाइड द होस्ट। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द नॉन लिविंग कैरेक्टर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिमिट्री की, तो इनकी हेलिकल सिमिट्री भी देखी जाती है, पॉलीहाइड्रल सिमिट्री और मिक्स सिमिट्री और कॉम्प्लेक्स सिमिट्री जिसे कहते हैं वो देखी गई है। हेलिकल सिमिट्री देखी गई है TMV में, इन्फ्लुएंजा वायरस में। पॉलीहाइड्रल सिमिट्री जिसे एकॉसहेड्रल सिमिट्री कहा जाता है, जिसमें 20 फेज सिमिट्री होती है, ये पोलियो वायरस HPV जिसे हाइपर सिम्प्लेक्स वायरसेस कहते हैं, ये जो कॉज करता है सर्विकल कैंसर, ये कॉज करता है। नेक्स्ट जो मिक्स सिमिट्री होती है जिसे कॉम्प्लेक्स सिमिट्री कहा जाता है, ये होती है बैक्टीरियोफेज की। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन की बात करें वायरसेस का, फर्स्ट हम बात करते हैं कोइवोल्यूशन थ्योरी। कोइवोल्यूशन थ्योरी जो है वो वायरसेस की फर्स्ट थ्योरी थी कि इसमें कहा गया था कि वायरस जो होते हैं वो इवॉल्व हुए हैं अलॉन्ग विद द सेल और बैक्टीरिया। जैसे ही बैक्टीरिया और सेल इवॉल्व हुए थे उन्हीं के साथ वायरस भी इवॉल्व हुए थे, और जिसके लिए हुई थी प्रीबायोटिक
सूप थ्योरी या जिसे हॉट डाइल्यूट सूप कहा जाता है, ये हम डिस्कस करेंगे जब हम इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ हम हेल्डेन थ्योरी के बारे में बात करेंगे। हेल्डेन ने इसको दिया था प्रीबायोटिक थ्योरी या सूप थ्योरी या हॉट डाइल्यूट सूप थ्योरी किसने दी थी? हेल्डेन ने दी थी। तो उसी को इवोल्यूशन थ्योरी जो है वो ये कहती है कि जो सब सेल और बैक्टीरिया की डिस्कवरी हुई थी, तो उसी के साथ जो है वो वायरसेस की भी डिस्कवरी हुई थी। नेक्स्ट है रिडक्टिव एंड रिग्रेसिव या रिट्रोग्रेसिव थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सम बैक्टीरिया लाइक क्लेमाइडिया एंड रिकेट्सिया रिड्यूस इन द वायरसेस। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव या एस्केप्ड जीन थ्योरी, जिसमें मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी इसी माना जाता है एफ प्लाज्मिड और इपियोसोम जो होते हैं या ट्रांसपोन्स जो होते हैं वो एस्केप्ड होते हैं एक सेल से एंड इवॉल्व इन द वायरसेस। अगर हम ट्रांसपोन की बात करें तो ये अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसमें ये जो इसमें इसके स्ट्रैंड्स हैं या तो ये यहाँ से एस्केप होके आगे ट्रांसफ़र हो जाएंगे या यहाँ से बाहर होके ये डिवाइड करेंगे। इस तरह से इसे कहा जाता है ट्रांसफ़र या ट्रांसपोन्स थ्योरी। ये एस्केप करके बाहर हो जाते हैं और वहाँ पर इवॉल्व करें तो उसे कहा जाता है ट्रांसपोन। ट्रांसपोन्स या इसे जंपिंग जीन्स भी कहा जाता है और इसकी डिस्कवरी की थी बारबेरा मैक क्लिंटॉक ने इन मेज में। अगर हम कुछ वायरल डिजीज़ के कॉमन सिम्टम्स की बात करें, जो वायरल डिजीज़ प्लांट्स में होती है तो उनमें मोज़ेक की फॉर्मेशन होती है, लीफ कर्लिंग या बेंडिंग देखने को मिलती है। विचेस ब्रूम की बात करें तो ब्रूम होता है झाड़ू और विचेस पतला, तो पतले लीव्स जो होती हैं वो थिन हो जाती हैं ब्रूम लाइक, उसे कहा जाता है। फाइलोडी और वेरेंसी देखने को मिलती है, दैट इज़ कि इनकी जो इन्फ्लोरोसेंस होती है वो ग्रीन लीफ लाइक देखने को मिलती है, या तो वेन क्लियरेंस हो जाती है। लॉस ऑफ पिगमेंटेशन ऑफ द लीफ, एज ए रिजल्ट द वेन बिकम ट्रांसलूसेंट और क्लियर, उसे कहा जाता है वेन क्लियरेंस। और अगर हम बात करें वेन बेंडिंग की तो उसमें वेन जो है वो डार्क या मोज़ाइक हो जाती हैं, उसे कहा जाता है। तो ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं वायरल डिजीज़ में। अगर वायरल डिजीज़ की बात करें, ह्यूमन में जो वायरल डिजीज़ हैं या प्लांट्स में जो वायरल डिजीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? ह्यूमन में है, फर्स्ट इज़ मम्प वायरस जो पैरोटिड ग्लैंड में होता है, चिकन वायरस जिसे वेरिसेला जोस्टर कहा जाता है, स्मॉल पॉक्स जिसे वेरियोला वायरस कहा जाता है, मीजल जिसे रूबेला वायरस कहा जाता है, सर्विकल कैंसर जो हर्प्स सिंपल वायरसेस कहा जाता है, हर्पीज़ सिंप्लेक्स वायरस जिसे कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया जिसे रेबीज वायरस कहा जाता है, हेपेटाइटिस ए एंड बी जो है वो बी ह्यूमन डिजीज़ जो है वो वायरल डिजीज़ है, पोलियो हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, येलो फीवर हो गया, ये सभी जो हैं ह्यूमन में डिजीज़ कॉज करते हैं वायरसेस। नेक्स्ट अगर हम प्लांट डिजीज़ की बात करें तो इसमें आती है टोबैको मोज़ेक डिजीज़, येलो मोज़ेक ऑफ विंडी, लीफ कर्ल ऑफ पपाया। तो बंची टॉप ऑफ पपाया की बात करें, बंची टॉप ऑफ पपाया होता है माइकोप्लाज्मा की वजह से और बंची टॉप ऑफ बनाना होता है वायरस की वजह से। नेक्स्ट बात करें टुंग्रो डिजीज़ ऑफ राइस, ग्रेसी शूट ऑफ शुगर केन, क्लम्प डिजीज़ ऑफ ग्राउंडनट। सो दीज आर द वायरल डिजीज़। और अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें, वायरस कैसे ट्रांसमिट होते हैं, तो ट्रांसमिट बाय द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं उनसे भी अगर कॉम में, राइजोम में, बल्ब में, ट्यूबर में अगर डिजीज़ है वायरल डिजीज़ तो वो आगे जो है प्लांट के पार्ट्स को, वेजिटेटिव पार्ट को भी खराब करेंगी और उनमें भी वायरल डिजीज़ कॉज करेंगी। फॉर एग्जांपल इसमें हम PTSD पढ़ते हैं, पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज़, ये जो है वो प्लांट में ट्यूबर की वजह से ट्रांसमिट होती है। नेक्स्ट ट्रांसमिशन बाय द रबिंग जैसे कि TMV हो गया, ट्रांसमिशन बाय सॉइल जैसे कि टोबैको रिंग वायरस, ट्रांसमिशन बाय सीड जैसे येलो मोज़ाइक वायरस ऑफ मूंग, ट्रांसमिशन बाय फंजाई जैसे नेक्रोसिस वायरस, ट्रांसमिशन बाय इन्फेक्टेड टूल्स जैसे कि TMV, और ट्रांसमिशन बाय द पॉलन ग्रेन दैट इज़ बीन मोज़ाइक वायरस जो है वो पॉलन ग्रेन अगर वायरस है उनमें तो उनसे ट्रांसमिट होता है। और अगर अदर वायरसेस की बात करें तो बैक्टीरिया फाज वो होते हैं जो बैक्टीरिया को ईट करते हैं, कॉलीफेज वो होते हैं जो अटैक करते हैं इकोलाई पे, माइकोफेजेस उन्हें कहते हैं ऐसे वायरसेस जो अटैक करते हैं फंजाई पर, और इसको डिस्कवर किया था सिंडन एंड इन अगेरिकस बिस्पोरस में। अगेरिकस बिस्पोरस जो है वो बेसिडियो माइसेटिस है, फंजाई होता है जिसे क्लव फंजाई कहा जाता है। साइनोफाइजिस जो होते हैं वायरसेस अटैक्ड ऑन साइनोबैक्टीरिया, और BGA जिसे कहा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी,
इसे डिस्कवर किया था सेफरमैन एंड मॉरिस ने। फर्स्ट जो साइनोफेज डिस्कवर हुआ था दैट इज़ LPP1, जिसे कहा जाता है LPP1, और इसको डिस्कवर किया था 3 बैक्टीरियोफाज में ये डिस्कवर हुआ था। और ये L से है लिंगबिया, पेक्टोनिमा, फॉर्मिडियम। तो इस तरह से LPP1 इसका नाम पड़ा। फर्स्ट जो साइनोफेज डिस्कवर था दैट इज LPP1। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक दैट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज कॉल्ड एज जोकर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, और इसमें हमें कोई सेल वॉल नहीं देखने को मिलता है, नो फिक्स शेप होती है, तो इन्हें प्लीरियोमॉर्फिक कहा जाता है। ये स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, विदाउट सेल वॉल होते हैं। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, नॉन ऑप्शनल पैरासाइट होते हैं, पूरी तरह से पैरासाइट होते हैं। और फैकल्टेटिव एनारोब्स कहा जाता है इन्हें। फैकल्टिक का मतलब ऑप्शनल एनारोब्स, तो इनके पास ऑप्शन होती है एनारोब की तरह बिहेव करने की, तो ये कैन सर्वाइव इन दी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो देखी गई है ट्राई लेयर्ड, इसमें 3 लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और जो टर्म है ये दिया था नोवैक ने, और लुइस पास्चर ने इसे PPLO कहा था, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। नोकार्ड एंड रॉक्स ने इसे प्योर कल्चर किया था आउटसाइड द होल्ड बॉडी इन द इन विट्रो कंडीशन, ये लैब में इसको कल्चर किया जाता है। तो इनमें स्मॉल साइज डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA देखा गया है, इनका जो जीनोम होता है। और इनमें जो राइबोसोम होते हैं दैट इज 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। माइकोप्लाज्मा को कनेक्टिंग लिंक भी कहा जाता है बिटवीन द वायरस एंड बैक्टीरिया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो डिजीज़ माइकोप्लाज्मा की वजह से होती है, एनिमल में ये डिजीज़ कॉज करते हैं माइकोप्लाज्म होमिनिस प्लूरोनिमोनिया जिसे कहा जाता है, और माइकोप्लाज्मा निमोनिया जो होते हैं जिसे PAD कहा जाता है, प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया। इसी तरह से प्लांट्स में जो डिजीज़ कॉज करते हैं माइकोप्लाज्मा दैट बंची टॉप ऑफ पपाया, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, लैंडन सीवेज ऑफ कॉलीफ्लावर एंड बिग बग ऑफ टोमेटो। इसके बाद हम बात करते हैं फाइटोप्लाज्म। ये भी एक तरह से माइकोप्लाज्मा की तरह ही होते हैं, तो इन्हें हम MLO3 कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, इनके पास नॉन ऑप्शनल पैरासाइट मतलब पूरी तरह से ये पैरासाइट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट को डिजीज कॉज करते हैं, कैन नॉट बी कल्चर इन द इन विट्रो, इनको लैब में कल्चर नहीं किया जा सकता है। तो जो इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है माइकोप्लाज्मा से दैट इज कि ये स्मॉल जीनोम होता है इनके अंदर, 70S टाइप राइबोसोम होते हैं, कोई सेल वॉल नहीं होती है, और ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। डिफरेंसेस की बात करें तो फाइटोप्लाज्मा में सिर्फ प्लांट डिजीज कॉज करते हैं, लेकिन माइकोप्लाज्मा दोनों को डिजीज कॉज करते हैं। और माइकोप्लाज्मा जो है वो कल्चर भी किए जा सकते हैं इन विट्रो में, लेकिन फाइटोप्लाज्मा को कल्चर नहीं किया जा सकता है इन विट्रो कंडीशंस में। सो दिस इज ऑल अबाउट द वायरसेस, माइकोप्लाज्म एंड फाइटोप्लाज्म। ये माइक्रोबायोलॉजी का हमारा यूनिट कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।